नमस्कार, मैं महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू सीरीज़ बृहस्पति देव के बारे में। तो पहले हमने अलग अलग घरों की बात की, कुंडली के जो अलग अलग घर हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने सूर्य ग्रह की बात की, चंद्रमा की बात की। अब हम बात करेंगे बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव क्या है, किस चीज़ के कारक हैं, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। बृहस्पति जो है वो आपका ज्ञान है, आपकी शिक्षा है, आपकी नॉलेज, आपका विजडम और आपकी जो अपने धर्म के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, वो भी हम कुंडली में बृहस्पति ग्रह से ही देखते हैं। अगर आपकी कुंडली में जो बृहस्पति ग्रह की प्लेसमेंट बहुत अगर अच्छी है तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा धार्मिक होंगे। और फीमेल के चार्ट में जो बृहस्पति ग्रह होते हैं वो आपके हस्बैंड के भी कारक हैं। और आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, टीचर्स हैं, प्रीस्ट हैं, जो गुरु हैं, जिनसे भी आपको कुछ सीखने को मिलता है, कोई शिक्षा मिलती है, तो वो भी हम कुंडली में बृहस्पति ग्रह से ही देखते हैं। और अब हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आपका लग्न स्थान है। इसको हम लग्न स्थान कहते हैं क्योंकि ये जो घर है ये आपके बारे में बताता है। ये जो घर है ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी है, आपका जो आप कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, आप अपनी लाइफ में कितनी तरक्की करेंगे, कितना आपको मान सम्मान मिलेगा, ये सब हम कुंडली में फर्स्ट हाउस से देखते हैं। और जब लग्न में बृहस्पति देव आएंगे तो यहाँ पर कोई भी ग्रह जब लग्न में आता है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जातक के ऊपर पड़ता है। तो अब लग्न में बृहस्पति देव आ गए हैं, तो वैसे लग्न में बृहस्पति देव जब आते हैं तो कुंडली के बहुत से दोष अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है वो ज्ञान का कारक है, बृहस्पति धर्म का कारक है, आध्यात्म का कारक है। तो ऐसे जो जातक होते हैं इनके पास ज्ञान का भंडार होता है, इनको नॉलेज बहुत होती है, इनके पास शिक्षा बहुत अच्छी प्राप्त करते हैं अपने जीवन काल में। और ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं ऐसे लोग, और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि ऐसे जो जातक होते हैं वो दूसरों का काम भी अपने ऊपर ले लेते हैं कि आपका ये काम मैं कर देता हूँ, तो इतने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और अब हम बात करते हैं बृहस्पति देव की दृष्टियों की। तो बृहस्पति देव की 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अब लग्न में जब बृहस्पति देव होंगे तो इनकी जो पहली दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ेगी। तो 5वां घर जो होता है ये आपकी संतान का है, बुद्धि का है, शिक्षा का है। तो क्योंकि बृहस्पति देव जो है एक पुरुष ग्रह है, तो यहाँ पर अब आपकी पुत्र संतान का योग बनता है। आपकी एक पुत्र संतान होगी, संतान बहुत ही शिक्षित होगी, बुद्धिमान होगी। और अब सेकेंड एक्सपेक्ट जो है वो पड़ रहा है 7th हाउस पे। तो 7th हाउस क्या है? 7th हाउस जो है वो आपके लाइफ पार्टनर का है, आपके स्पाउस का है। तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी बहुत ज़्यादा समझदार होगा, बहुत ही सुलझा हुआ इंसान होगा। और अब अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति देव लग्न में बैठकर 9th हाउस पर। तो 9th हाउस जो है वो धर्म का है, आध्यात्म का है। 9th हाउस जो है ये धार्मिक यात्राओं का है, लंबी यात्राओं का है, और ये भाग्य स्थान भी है। तो यहाँ पर अब दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की, तो जो जातक होगा वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, बहुत ज्ञानी होगा, और धार्मिक यात्राएं अपने जीवन काल में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पर बृहस्पति देव की प्लेसमेंट वैसे बहुत अच्छी बताई गई है। अब यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बृहस्पति देव जब लग्न में होंगे तो बृहस्पति देव जब किसी भी घर में आते हैं तो वहाँ पर उस चीज़ों को बढ़ा देते हैं, उससे संबंधित, उस घर से संबंधित चीज़ों को बढ़ा देते हैं, वहाँ पर वृद्धि कर देते हैं। तो अब लग्न में आ गए हैं तो लग्न मतलब आपकी पर्सनैलिटी, तो यहाँ पर अब आपका वेट बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा वेट यहाँ पर बढ़ जाता है। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बहुत सी कुंडलियाँ ऐसी देखी हैं मैंने जिनके लग्न में बृहस्पति देव हैं और 100 अबव वेट, 150-160 kg तक वेट हो जाता है। और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपको सांस से संबंधित परेशानी, सांस लेने में दिक्कत, इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको आ सकती हैं। तो अब हम प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? तो आपने यहाँ पर भोजन में मांस मदिरा का सेवन आपने नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बृहस्पति देव के नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं।
और रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों को, क्योंकि ज्ञान बहुत होता है, नॉलेज बहुत होती है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं, अपनी नॉलेज को अपने तक सीमित ना रखें, दूसरों की मदद करें उस ज्ञान से। अपनी लाइफ में जितना वो दान पुण्य करते हैं, जितना लोगों की मदद करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, गौ माता की सेवा करें, इस तरह के कार्य करके यहाँ पर आप अपने बृहस्पति देव को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। तो मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।